पहले भी हो रहा था ना। कभी इस तरह का आपने फरमान देखा? नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आखिर बीजेपी आरएसएस क्या करना। इसमें मोहन भागवत का कोई बयान आया? नरेंद्र मोदी का कोई बयान आया? होम मिनिस्टर का कोई बयान आया? नहीं आया ना। तो इसका मतलब क्या है, तो दलित पिछड़ों को समझना चाहिए तुम कौन वाला घटिया ब्रांड वाला हिंदू है तुम। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप अपने अपने घर में होली मनाइए या सड़क पे हुड़दंग मत कीजिए। ये कह सकते थे ना। हाँ, ये भी कह सकते कि आप अपने अपने घर में त्योहार मनाइए। ये तो आपने कहा नहीं। ये भी कर सकते हैं। कम दारू पी सकते हैं, भांग कम पी सकते हैं, चरस कम पी सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ना। तो ये तो आपने कहा नहीं। एक धार्मिक समुदाय को आपने टारगेट किया ना। रिलीजियस फ्रीडम है कि नहीं इस देश में? कि सिर्फ आप ही के लिए फ्रीडम है? और दूसरे जिस दिन मान लो कि नमाज हो और जिस दिन ईद हो या कुर्बानी हो तो ये कह दिया जाए कि हिंदू मंदिर लोग सब अपना ढक लो गेरुआ वस्त्र से, ये सही होगा? उसको पूरा गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, तभी नहीं इसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है। जो स्टेटमेंट दे रहा है संविधान के हिसाब से गैर संवैधानिक है। ये कोई मेरे लिए अचरज की बात थोड़ी है। इस देश में पहले होली दिवाली नहीं मनते थे, इस देश में पहले ईद नहीं मनते थे, अभी मन रहा है नहीं। संविधान खत्म होने का मतलब है कि जितने संवैधानिक प्रावधान हैं उसको इररिलेवेंट कर दीजिए, अप्रासंगिक कर दीजिए। कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आप यार के हैं ना, समझ गए? हाँ। इस वक्त हमारे साथ क्या हुआ? रतनलाल सर मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी रातों रात वायरल हो चुके हैं अपने एक बयान की वजह से, और उनका वो जो एक बयान है अब वो यूपी से निकलकर बिहार और बिहार से दिल्ली तक आ पहुंचा है। तमाम नेतागण एक के बाद एक इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और होली के त्यौहार में किस तरीके से रंग में भंग मिलाया जाए इसकी पूरी साजिश और कोशिश लगातार जारी है। सर, आपने बयान सुना होगा अनुज चौधरी का, किस तरीके से उन्होंने कहा कि साल में 52 तो आपके नमाज के दिन हैं और एक दिन तो होली होती है, घर में पढ़ लीजिए, बाहर अगर रंग से परहेज है तो मत निकलिए घरों से अपने। अभी मुझे लगता है कि 2 भाषण आपने सुने होंगे। एक मेरा भी सुना होगा आपने, और हमारे बाद एक नेताजी, बड़े नेताजी बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी। संविधान खत्म होने का मतलब है कि जितने संवैधानिक प्रावधान हैं उसको इररिलेवेंट कर दीजिए, अप्रासंगिक कर दीजिए। कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आप यार के हैं ना, समझ गए? हाँ, बाकी लोग भी समझ गए। तो वो खत्म थोड़ी, घोषणा थोड़ी करेगा। संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं करेंगी, विश्वविद्यालय ठीक से काम नहीं करेंगे, जो सवाल पूछेंगे उससे मुकदमे कर दिए जाएंगे। धारा 370 हट ही गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, संविधान क्या कह रहा नहीं कह रहा उसको हटा दीजिए, लेकिन हम लाएंगे। तो ये घोषणा नहीं होगी। संवैधानिक प्रावधान को, बाबा साहब ने एक बात कही है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होना ज़रूरी है। ये कोई भी संविधान अच्छा हो लेकिन लागू करने वाले लोग बुरे हों तो संविधान बुरा होगा। कोई भी संविधान बुरे हों, लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी है तो अच्छा होगा। तो आरएसएस जनसंघ ने संविधान का विरोध किया था कि भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है, और नेहरू अंबेडकर के पुतले भी जलाए गए थे। ऑर्गेनाइजर में लेप छापे गए थे। कल्याण पत्रिका में लगातार अंबेडकर, संविधान तमाम के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ लेख छापे थे। सब तो डॉक्यूमेंटेड है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सब तो डॉक्यूमेंटेड है। तो जो लोग संविधान को कभी मानते ही नहीं थे उनके हाथ में इसी संविधान का इस्तेमाल करते हुए सत्ता आ गई तो क्या करेंगे? ये जो आप बता रहे हैं संभल का, ये तो मैं बार बार कहता हूँ ना, घटना नहीं संकेत है कि ये लोग संविधान कैसे ध्वस्त करें। नेताजी अभी क्या कर रहे थे? भारत का संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, किसी माई का लाल भी हिम्मत। पॉलिटिकल नारेबाजी ठीक होता है ना, कोई हाथ नहीं लगा सकता है। हाथ तो लग गया है। नौकरी खत्म, शिक्षा खत्म, पेंशन खत्म, सब खत्म। कोर्ट कैसे काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है, सबके सामने है। तो और कैसे खत्म होता है संविधान? संभल सीईओ ने गलत क्या कहा, सही तो कहा उन्होंने। तो मैं कहीं क्या कर रहा हूँ? ये कोई मेरे लिए अचरज की बात थोड़ी है। इस देश में पहले होली दिवाली नहीं मनते थे, इस देश में पहले ईद नहीं मनते थे, अभी मन रहा है नहीं, अभी मन रहा है ना। मैंने एक बात और कही कि हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मणों का भी जो हाल होगा, अभी आपने देखा है कि हमारा 2 फुटेगा, आपका 1 फुटेगा, फूटेगा जरूर। वहीं बहराइच में पंडित जी लड़का, क्या नाम था, मिश्रा, गोपाल मिश्रा, जो गया था झंडा फहराने ना, तो गोली खा गया ना। जो ब्राह्मण इस देश का अगुआ समझा जाता था, इंटेलेक्चुअल लीडर, अब वो क्या बन रहा है अभी देख लो। वो भी जाके सुलभ इंटरनेशनल पे जो है ना 5 रुपया का पर्ची काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काट रहा है ना। तो आइए, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। ये एक को मत डराइए, आपका भी सारा सिस्टम खत्म हो रहा है।
सारे राजपुरोहित नहीं बनेंगे, सारे हिंदू राजा सम्राट मोदी नहीं बनेंगे। सबको 30,000 की नौकरी पे काम करना है प्राइवेट सेक्टर में, नहीं तो यूट्यूब चलेगा। सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में 2 साल लगेंगे, 50,000 करने में, तो 100 रुपया 500 रुपया इकट्ठा करने में तेल निकल जाएगा। हाँ, तो ये सब हो रहा है, तो वो कोई अचरज नहीं मेरे लिए, उसको पूरा गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, तभी ना इसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है। जो स्टेटमेंट दे रहा है संविधान के हिसाब से गैर संवैधानिक है। योगी जी भाई आपको योगी जी तो उसको शाबाशी दे रहे हैं, कह रहे हैं सही तो कह रहे तो हैं। सैया भाई कोतवाल डर का है क्या? मैंने तो कही दिया कि जब वो संविधान नहीं मानने वाले लोग संवैधानिक पद पे हैं तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते योगी हैं? जी सफाई भी दे रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि पहलवान आदमी है, बोलने का तरीका उनका थोड़ा अलग होता है। योगी जी तो कहेंगे ही कहेंगे ना, वही शमशान कब्रिस्तान तो वही ढूंढ रहे थे, कब्र में से निकालने के लिए क्या क्या कर रहे थे सीएम बनने के पहले, आपको याद होगा। आप कह रहे भाषा एक ही है, तो और क्या, जिस स्कूल में पढ़ेंगे उसी स्कूल की भाषा होगी ना, और क्या होगी। जिस स्कूल में पढ़ेंगे उसी स्कूल की भाषा बोलेंगे ना। क्या आपको इस रिलीजियस फ्रीडम है कि नहीं इस देश में, कि सिर्फ आप ही के लिए फ्रीडम है? और दूसरे जिस दिन मान लो कि नमाज हो और जिस दिन ईद हो या कुर्बानी हो तो ये कह दिया जाए कि हिंदू मंदिर लोग सब अपना ढक लो गेरुआ वस्त्र से, ये सही होगा? लेकिन संभल में तो मस्जिदों को ढका जा रहा है ना। तो ढका जाएगा ना, क्योंकि पूरा आप लंठई पे आ गए हैं। नहीं तो एक सीओ की क्या हैसियत है, वो ऐसे बोल दे। संवेदनशील मामला है ना। देखिए संभल में भी पहले हिंसा हुई संभल की मस्जिद को स्थिति के लेकर, हिसाब से शायद बयान दिया है। कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए सीओ कह रहे हैं ना। देखिए तो एक बार किसको आप ये नहीं बोल सकते कि आप अपने अपने घर में होली मनाइए, सड़क पे हुड़दंग मत कीजिए, ये कह सकते थे ना। हाँ, ये भी कह सकते कि आप अपने अपने घर में त्योहार मनाइए, ये तो आपने कहा नहीं। टीवी कर सकते हैं, कम दारू पी सकते हैं, भांग कम पी सकते हैं, चरस कम पी सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ना। तो ये तो आपने कहा नहीं, एक धार्मिक समुदाय को आपने टारगेट किया ना। आपका त्योहार है, त्योहार में कोई हुड़दंग मचाता है, आप तो जानबूझ के कॉमनल इसको एंगल को बढ़ा रहे हैं ना। लेकिन सर ये तो संभल में मानिए वहाँ की स्थिति को लेकर बयानबाजी हुई, पर ये मामला बिहार में भी देखिए हमने। दरभंगा की मेयर, हाँ। उसके अलावा दिल्ली में भी शकूर बस्ती से जो एमएलए हैं करनैल सिंह, वो भी कह रहे हैं सेम वो बात। जो है ना, तो वहाँ मौसेरा भाई है बिहार में, अच्छा, यहाँ दिल्ली में चचेरा भाई। मौसेरा इसलिए कि वहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और दूसरा पहिया जो है बीजेपी का है, यहाँ तो अपना ही है। तो सीएम है, उनका स्टेटमेंट आपने देखा ही होगा, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल था। तो जब संस्कार ही इस तरह का हो, पॉलिटिकल कल्चर ही इसी तरह का जो हो, तो उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है ना संविधान और सिविलाइज्ड भाषा और सिविल सोसाइटी, टॉलरेंस, सौहार्द की बात करेगा। ये अगर सोच रहे हैं आप, तो प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, प्रॉब्लम हम में है। वो ऐसे ही करेंगे, वो जानबूझ के जो है विदेश में जा रहा है तो क्या कह रहा है, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। अब बोध गया में आंदोलन चल रहा है, बोध गया कि हमारा मंदिर वापस कर दो, वो कहाँ कर रहे हैं। तो ये सत्य है कि आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये सत्य है कि किसी को आप नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? बेचारा डरा हुआ है ही, डराने की कोशिश क्या? कहाँ डरा हुआ? दलितों की बारात रोक देते हैं मुसलमान। अरे ठीक है, रोक देते हैं तो इसका मतलब देश का पूरा दलित का बारात पूरा मुसलमान ही रोक रहा है। हिंदू भी तो दलितों को पीट रहे हैं, घोड़े से तो वो भी उतार रहे हैं, मंदिर जाने से वो भी पिटाई कर रहे हैं ना। अब एक घटना कहीं हुई तो इसका मतलब उसको आप जनरलाइज पूरे इंडिया पे थोड़ी कर सकते हैं कि सारे मुसलमान दलितों को पीट रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये जनरलाइजेशन ठीक नहीं है। तो कोरोना में भी तो नमाज घर में पढ़ी थी, अगर होली जुम्मे वाले दिन आ रही है तो घर में पढ़ सकते हैं ना नमाज, यही तो कह रहे पढ़ सकते हैं। तो हमको होली का मतलब सड़क पे हुड़दंग करना है, पहले ये मुझे बता दीजिए। हुड़दंग तो होता ही है रंगों सर। का त्योहार है ना, तो पुलिस इतना प्रशासन, आप मुखिया हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप कंट्रोल उसको कर सकते हैं ना, तो कंट्रोल ही तो कर रहे हैं ना। ये तो देखिए कंट्रोल तो मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं ना, हिंदू को तो कर रहे हैं सड़क पे हुड़दंग मचाओ, यही कह रहे हैं ना। तो आपका कहना है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, एकदम होनी चाहिए। आप अगर हिंदू को एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं ना कि आप लोग तो ठीक है हुड़दंग मचाइए, यही कह रहे हैं ना। हिंदुओं पे उनका कोई स्टेटमेंट आया है कि आप बहुत सिविलाइज तरीके से अपना त्योहार मनाइए? नहीं आया ना। तो इसका क्या मतलब है? ऑब्वियस है कि आप प्रोवोक कर रहे हैं। बीजेपी की महिला विधायक हैं केतकी सिंह, कह रही हैं कि अलग वार्ड मुसलमानों का बना देना चाहिए। उनको इतना परहेज है, अगर तैयारी वही है। नहीं कहाँ, हमारे गांव में आप अपने बचपन को याद कीजिए, आपसे मैं बड़ा हूँ। मेरे बचपन में दिवाली के दिन मेरे घर पे मुसलमान आते थे, ईद के दिन हम उनके यहाँ जाते थे, तजिया निकलता था, हम लोग सब तजिया में शामिल होते थे। सब मैंने देखा है, मैं गवाह हूँ। चलिए, मेरे गाँव में आधा हिंदू आधा मुसलमान है। एक कॉम्युनलाइज जो आप पॉलिटिक्स को कर रहे हैं, यही आपके असली रंग रूप यही था कि आपको नेहरू, अंबेडकर, सेकुलर नेशन सोशलिज्म सबसे आपको दिक्कत थी।
ये तो आरएसएस बीजेपी वाले तो देशी का आंदोलन करते थे ना, देशी आंदोलन है ना, स्वदेशी, तो सारा कुछ तो बेच दिया। अभी पूरा औरंगजेब का भी चल रहा है एपिसोड, सब कुछ चल रहा है। कितना करोड़ का घपला हो गया पता है? कौन कौन बैंक डूब गए, शेयर मार्केट कहाँ चला गया, लाखों लाख रुपए जो है लोगों के खत्म हो गए। उसको डुबाने दबाने के लिए तो शोषा निकाला जाता है ना। पर मुसलमानों ने अब बड़ा दिल दिखाया सर, ऐलान कर दिया है कि हम 2 बजे के बाद नमाज पढ़ेंगे। हाँ, नहीं तो उसके 2 बजे के बाद भी बोलेंगे नहीं, जबरदस्ती हम शाम में ही मनाएंगे होली, ये भी कह सकता है। लेकिन ये सीईओ के बयान के पहले से ही आया था ये बयान। जिसका भी बयान हो, क्या इस देश में पहले नहीं होता था होली और मुहर्रम? पहले भी हो रहा था ना। कभी इस तरह का आपने फरमान देखा? नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आखिर बीजेपी आरएसएस क्या करना। इसमें मोहन भागवत का कोई बयान आया? नरेंद्र मोदी का कोई बयान आया? होम मिनिस्टर का कोई बयान आया? नहीं आया ना। तो इसका मतलब क्या, तो दलित पिछड़ों को समझना चाहिए तुम कौन वाला घटिया ब्रांड वाला हिंदू है तुम, है ना। उनको समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र में उनका भी कुटाई होना है, तबियत से हो भी रहा है। बंटवारे की राजनीति शुरू हो चुकी है। हाँ भाई, तो इसमें टुकड़े वाली राजनीति वो तो हो चुका है, वो दिख रहा है। इसमें नया क्या कहना है? नया कुछ नहीं कहना। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा बिहार में लैंड हो चुके हैं सर, देखिए आपके बिहार में। अरे भाई, तो बाकी नेता लोग भी कुछ बोले, नेता लोग उसकी तैयारी करे। हमें जो कहना है हम तो रोज बोल ही रहे हैं। हमें जो कहना है तो आप साथ कि दोगे कितना धीरेन्द्र शास्त्री का? नहीं, हम क्यों देंगे? बिहार में साथ मांग रहे हैं ना जाके बिहार वालों से। ऐसा है, धीरेन्द्र शास्त्री अपने मन से हट जाए, वहाँ से कोई दलित को बैठा दे कि हमारे जगह यही प्रवचन करेंगे। वो तो कह रहे जातिवाद की करो नहीं तो विदाई। हाँ। नहीं तो करो, तो पहले उस मंच पे बैठाओ ना, जहाँ बैठे हुए हो वहाँ बैठाओ कि आज से यही प्रवचन, आज रामू पासवान है ना और चंदन रविदास आज से प्रवचन करेंगे हमारे वहाँ मंच तो से। हर ब्राह्मण भी नहीं बैठ सकता। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के रास्ते में जो आएगा हम खड़े हैं उसको बचाने के लिए। जाहिर है, बचाइए ना, जाइए ना आप। हम तो खाली दलित पिछड़ों को कह रहे हैं कि तुम कौन सा ब्रांड वाला हिंदू हो, जरा तुम भी समझ लेना कि जो हिंदू धर्म की रक्षा के ठेकेदार लिए हुए हैं, सबके पास अरबों रुपया है, उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, विदेश के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे जाते हैं कांवर लेके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उनके बच्चे तलवार लेके रोड पे जाते हैं। ये गरीब ब्राह्मण मरा भी, अब बहराइच में तो गरीब ब्राह्मण ही था ना, अरबपति, करोड़पति, मिनिस्टर, वाइस चांसलर के बच्चे जाते हैं वहाँ पे, लेकिन खाली स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है मैं अपनी आखिरी दम तक लड़ूंगा। ना तो उनको नहीं, वो खाली भाषण देंगे। जहाँ पे सांप्रदायिक तनाव होगा उनको बोलिए कि जाकर रोड पे खड़ा हो। चुनाव है ना बिहार में। चुनाव है तो बोलेंगे। रविशंकर प्रसाद पटना के एमपी है, उनका बच्चा गया कभी हिंदू धर्म की रक्षा करने? ये लोगों का आंख क्यों नहीं खुलता है, खासतौर से दलित पिछड़ों को? ये तुम लोग सड़क पे उतर जाते हो, इनके बच्चे मर्सिडीज में घूमते रहते हैं। निशिकांत दुबे बच्चा कहाँ, इंग्लैंड में पढ़ रहा है। सबके बच्चे इंग्लैंड यूरोप में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म का ठेका जो है ना, ये खाली दलित पिछड़ा को चढ़ाता है, भड़काता ये है। होली को लेकर एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं, किसी तरीके की कोई गुंजाइश लग रही है आपको कहीं कुछ भड़काने की, दंगे भड़काने? जो क्या नाम है, इंदौरी साहब की, राहत इंदौरी की थी ना, कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो वो हर गांव हर जिले में सरहद बना रहे हैं। तो सरहद पे तनाव है क्या? मोहल्ले मोहल्ले में सरहद बन रहा है। सरहद ही बनाने का अपना घर ढक लो, तो आपने बाउंड्री खींच दी ना। पर कुछ मुस्लिम मौलाना भी तो इनको, चलिए अब छोड़िए, पर वचन दोनों एक दूसरे को फीड करता है ना। दो फंडामेंटलिज्म, दो कम्युनलिज्म एक दूसरे को फीड करता है, पहले समझ लीजिए। अब ये औरंगजेब का स्टेटमेंट कहाँ से आया? पहले अबू आजमी ने, उसको किसने कहा ये बोलने के लिए? उनका दिल करा, दिल इसी समय क्यों करा? इस क्यों का पहले सोचिए। बीजेपी से अरे सब कॉर्पोरेट डिजाइन है, बात समझा करो। अभी लाखों करोड़ का घपला हुआ है, बैंक डूब गए, शेयर मार्केट डूब गए। अब 15 दिन से पूरे मीडिया पे औरंगजेब छाया हुआ है ना, शेयर मार्केट में चर्चा हो रही है? बताओ मुझे। नहीं हो रही। समाजवादी गद्दावर नेता है, वो गलती जो जितने गद्दावर नेता उससे मतलब नहीं है, उसका इम्प्लीकेशन जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ। लाखों लाख करोड़ रुपए डूब गए, इस पे कहीं चर्चा देखा है आपने? कितने बैंक डूब गए, चर्चा देखा है? कितने लोग पैसा लेके भाग गए होंगे, कोई खबर छपी है? अमेरिका और भारत से जो जंजीर में बांध बांध के ठेल के भेजा इधर, नेपाल का लोग को भी वैसे नहीं भेजा, इस पे कोई चर्चा हुई है? सोशल मीडिया आप लोग के माध्यम से थोड़ी चर्चा हो जाती है। तो ये पूरी लीला को समझो, लीला है। लेकिन सर होली के बाद में फिर अचानक से यहाँ पे अस्पतालों में अलग वार्ड बनाने की बात ले आना और इस तरीके से घेरना मुसलमानों तो देश को बांट कौन रहा है? भाई 2 नेशन का थ्योरी सावरकर का दिया हुआ है ना। सावरकर, मुस्लिम लीग और संघ मिल के सरकार बनाया था ना बंगाल में, इंटरिम गवर्नमेंट, तो इन्हीं का है ना पूरा। बांटते कितना बांटोगे यार? पहले हिंदू धर्म को बांटे हुए हो, जात जात में, वर्ण में, ब्राह्मण में भी कितनी जातियां हैं, नहीं है?
सारे ब्राह्मण धर्म चाहते थे भाई जितने उपाध्याय, पाठक, सरयू पारिन, साउथ इंडिया के ब्राह्मण समझता है कि नॉर्थ इंडियन लोगों को हम ब्राह्मण मानते ही हिंदू नहीं। राष्ट्र में सब बराबर हो जाएंगे ना, धीरेन्द्र शास्त्री कह तो रहे हैं। मछली भी खा रहा है, मीट भी खा रहा है। कश्मीर का ब्राह्मण मीट खा रहा है, अब मिथिला का मछली खा रहा है। तुम भी मिथिला के ही हो, खाती है। एकदम बढ़िया चाव से, बिना मछली के तो काम ही नहीं होता है। कैसे एकोमोडेट करेंगे? शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर।